राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को मौनी अमावस्या की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। देखो, मौनी अमावस्या साल की बड़ी अमावस्या में से एक है, ठीक है ना। कहते हैं साल में सबसे बड़ी अमावस्या वो होती है जो सोमवार वाले दिन आए, जिसको सोमवती अमावस्या बोलते हैं, क्योंकि उसका सोमवार वाले दिन आने के कारण इसका नाम सोमवती अमावस्या पड़ जाता है। लेकिन सोमवती अमावस्या 100 सोमवती अमावस्या समाहित हो जाए, इतनी बड़ी अमावस्या होती है मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या को युगादि तिथि भी कहा जाता है, अर्थात किसी न किसी युग का अवतरण हुआ था इसमें, जैसे कि द्वापर युग हो गया या सतयुग हो गया, क्योंकि ना पद्म पुराण में अलग वर्णन है कि द्वापर युग हुआ था और दूसरे पुराण में अलग वर्णन है, ठीक है ना। तो किसी न किसी युग का तो अवतरण हुआ ही था, चाहे वो द्वापर युग हो चाहे वो सतयुग हो, कहीं कहीं पर कलयुग की भी बात बोली गई। बेसिकली मौन जो होता है वो एक बहुत बड़ी अवधि बोल सकते हैं, अवधि बोल सकते हैं। कहते हैं कि मौनी अमावस्या पर मौन रहने से आपको मौन की श्रेणी मिल जाती है, मौन की जो उच्च श्रेणी है, अवधि जो है वो मिल जाती है। और मौन की जो अवधि होती है वो होती है नीच योनि से छुटकारा मिलना। एक शास्त्र में ये भी बताया गया है कि मौनी अमावस्या पर मनु का अवतरण हुआ था भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा, इस वजह से इसको मौनी अमावस्या भी बोला जाता है। देखो, अनेकों ग्रंथ अनेकों बातों, जब इतनी सारी बातें बताई गई हैं पुराणों में इसके बारे में, तो डेफिनेटली बात ही बहुत बड़ी अमावस्या होगी। अब ऐसे में प्रश्न ये आता है कि भाई हम अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा मौनी अमावस्या पर कैसे करें, लड्डू गोपाल के लिए क्या कर सकते हैं और लड्डू गोपाल के लिए किस चीज़ का हम लोग स्पेशल बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लड्डू गोपाल की जो सेवा करते हैं ना, याद रखिए लड्डू गोपाल की सेवा हमेशा बाल रूप में होती है, बच्चे के रूप में, ठीक है ना। अगर आप ये कहो कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा पिता के रूप में करती हूँ, नहीं होती, क्योंकि लड्डू गोपाल जो है वो बहुत छोटे हैं। लड्डू गोपाल की सेवा बाल स्वरूप में ही होती है। तो और बाकी बिहारी जी जो सीधा वृंदावन में बाकी बिहारी जी, उनकी सेवा भी बाल स्वरूप में होती है। तो अमावस्या पर बाकी बिहारी जी का जो सेवा अर्चना वंदना होता है, आज मैं इस वीडियो में आपको वही बताने वाली हूँ, ठीक है ना। उसी के आधार पर आपको अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल की भी सेवा करनी। सबसे पहले लड्डू गोपाल को मौनी अमावस्या वाले दिन सुबह सुबह बैठाइए। वैसे तो लड्डू गोपाल को मैं बहुत जल्दी, बहुत अर्ली उठाने के लिए मना करती हूँ कि आप कहो कि 4 बजे मैं उठा दूँ, या फिर मैं कहूँ कि 5:30 बजे या 5:30 बजे उठा दूँ। मैं कहती हूँ भैया 6 साढ़े 6 बजे लड्डू गोपाल को उठाओ, क्योंकि वो बालक स्वरूप हैं, बच्चे हैं और बच्चे ना देर तक सोते हैं, ठीक है ना। तो मैं कहती हूँ कि 5, साढ़े 5, 6 भी बज जाएं तब भी कोई परेशानी नहीं है, 6:30 भी बज जाएं तब भी कोई परेशानी नहीं है। उनको आराम से उठाना चाहिए। उठाने के बाद आपको इनको दूध ऑफर करना चाहिए, उसके बाद फिर इनके नहाने की तैयारी करनी है। अब बात आती है कि अमावस्या वाले दिन, जब भी आप मौनी अमावस्या पे, वैसे भी माघ का महीना चल रहा है, माघ के महीने में ना तिल का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया। बोलते हैं माघ के महीने में तिल दान, तिल स्नान का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व है। ऐसे में माघ के महीने में तिल का इतना महत्व है, और माघ के महीने की अगर अमावस्या आ गई तो आप समझ लीजिए तिल का कितना विशेष महत्व होगा। तो पानी में काले तिल डालकर आप अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को स्नान कराइए, और साथ ही के साथ न केवल पानी में काले तिल डाल के आपको स्नान कराना है, अपितु पानी में आपको काले तिल के साथ साथ यमुना के जल का भी प्रयोग करना। बड़े सारे लोग कहते हैं यमुना तो उनकी धर्मपत्नी है और यमुना का जल हम कैसे डाल सकते हैं। देखो भाई, बाकी बिहारी जी का जो स्नान होता है ना, वो भी यमुना के जल से होता है, और बाकी बिहारी जी विष्णु भगवान का ही स्वरूप है। जैसे लड्डू गोपाल विष्णु भगवान का स्वरूप है, वैसे ही बाकी बिहारी जी भी विष्णु भगवान का ही स्वरूप माने जाते हैं। तो यमुना जल डाल लो, गंगा जल डाल लो, ठीक है ना। कोई भी जल डाल लो। अगर कोई भी जल, सप्त नदियों में से किसी की भी जल नहीं है, कपिला नदी होगी, सरस्वती नदी होगी, 7 प्रकार की हमारी देव नदियां हैं, उनमें से किसी भी नदी का जल आप डाल सकते हो। अब किसी भी नदी का जल अगर आप नहीं डाल रहे हो तो आप उसमें काले तिल तो डालोगे ही, सादे पानी में काले तिल डालिए और लड्डू गोपाल को काले तिल से डाल के स्नान करा दीजिए। साथ ही के साथ 1-2 चीज़ों का आपको और ध्यान रखना है। वो 1-2 चीज़ें कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे कि स्नान के बाद आपको उनको काले रंग के वस्त्र पहनाने हैं, क्योंकि अमावस्या वाले दिन बाकी बिहारी जी काले रंग के ही कपड़े पहनते हैं, इसलिए हमको काले रंग के ही बाकी बिहारी जी को वस्त्र पहना।
हम कोशिश कीजिए कि लड्डू गोपाल को काले रंग के वस्त्र आप इस दिन जरूर और ज़रूर पहनाइए, और उसी के साथ काले रंग के वस्त्र पहनाने के साथ साथ आप लड्डू गोपाल को इस दिन तिल का भोग अवश्य लगाइए। बहुत ज़रूरी होता है कि लड्डू गोपाल को इस दिन तिल का भोग, मतलब आप तिल से कुछ भी चीज़ों का भोग लगा सकते हैं, जैसे कि तिल कुटिया का भोग हो गया, तिल की सब्जी हो गई, तिल का आपको भोग लगाना है। लड्डू गोपाल के सामने जो आपको जोत जलानी है सुबह और शाम, वो भी आपको तिल के तेल की ही जलानी है। आपको पता है तिल का तेल जो होता है ना, वो लक्ष्मी वर्धक तेल बोला जाता है, मतलब लक्ष्मी माता को खींचने के लिए अपनी तरफ, लक्ष्मी जी को आकर्षित करने के लिए सबसे सर्वोत्तम जो तेल बोला जाता है वो तिल का ही तेल बोला जाता है। मतलब तिल के तेल की खुशबू से और तिल का तेल जब हम जलाते हैं ना, तो लक्ष्मी माता ऐसे खींचे आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि चुम्बक से लोहा खींचा आ जाता है, ठीक उसी प्रकार से लक्ष्मी माता खींची आ जाती है। बहुत ही पावरफुल तेल है। तो तिल के तेल की आपको जोत जलानी है, उसके ऊपर भी आपको काला तिल हल्का सा डालना ही डालना है। जो डेडिकेट होती है वो ना केवल लड्डू गोपाल को डेडिकेट होती है, अपितु विष्णु भगवान और भगवान शिव को भी डेडिकेट होती है। तो आप इस दिन सत्यनारायण की कथा पढ़ के भी लड्डू गोपाल को आप लोग जरूर और जरूर सुना सकते हैं। ये कुछ उपाय हैं जो आप लड्डू गोपाल के साथ कर सकते हैं। शाम की जब आप पूजा अर्चना वंदना करेंगे ना, शाम की पूजा के वक्त भी तिल के तेल का उपयोग करना है, ऊपर से काले तिल आपको अवश्य डालने हैं। लड्डू गोपाल को तिल की चीज़ों का भोग अवश्य और अवश्य लगाना है। अमावस्या है तो खीर का भोग अवश्य बनेगा, जैसे कि पूर्णमासी पे खीर का भोग जो है वो रात को बनता है, शाम के समय, मतलब शाम के समय, रात नहीं, शाम के, वैसे ही अमावस्या पर जो खीर का भोग लगता है ना, वो आपको दोपहर के समय बनाना होता है। पहले वो खीर का भोग बनाइए, फिर भगवान को भोग लगाइए, फिर उसके बाद उनका तर्पण कीजिए, फिर किसी योग्य ब्राह्मण को वो खीर का भोग आपको खाने के लिए अवश्य और अवश्य दीजिए। इस दिन तर्पण की बड़ी विधि होती है, वो मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगी कि तर्पण कैसे कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 4/9/20-25-65। अच्छा, लड्डू गोपाल के हाथ से ना टच करवा के कुछ चीज़ दान अवश्य कीजिए, जैसे कि लड्डू गोपाल के हाथ से आपने तिल टच करवा दिए, फिर वो दान कर दिए। लड्डू गोपाल सॉक्स दान करने की इस दिन बहुत बड़ी महिमा है। लड्डू गोपाल के हाथ से सॉक्स टच करवा दिए, फिर सॉक्स दान करिए। तो लड्डू गोपाल के हाथ से कुछ भी चीज़ टच करवा के दान जरूर कीजिए। मेरा नंबर नीचे स्क्रीन पे दिया है, 4/9/20-25-65। दोबारा से रिपीट करती हूँ, 4/9/20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, आपकी शादी का योग कब बन रहा है, संतान प्राप्ति का योग कब बन रहा है, आपका लकी नंबर, लकी कलर, ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्रोवाइड कराती हूँ। लेकिन याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस है, और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिए। ये नंबर केवल और केवल कुंडली देखने के लिए ही है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।